दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई राजस्थान के जो बुआई के आंकड़े हैं जीरा, इसबगोल, धनिया और मेथी के वो आ गए हैं और 22 दिसंबर 2023 तक के आंकड़े जो है राजस्थान कृषि विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में 22 दिसंबर 2023 तक मेथी की बुआई 42,121 हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 20 दिसंबर 2022 तक ये बुआई 52,050 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि मेथी की बुआई पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ी कम है। अजमेर में 931 हेक्टेयर में अब तक मेथी बोई जा चुकी है। जयपुर में 353 हेक्टेयर में, भीलवाड़ा में 272 हेक्टेयर में, चित्तौड़गढ़ में 1520 हेक्टेयर में मेथी की जो बुआई है अब तक हो चुकी है। सीकर में 4804 हेक्टेयर, अलवर में 10 हेक्टेयर, नागौर में 6909 हेक्टेयर, जबकि धौलपुर में 10 हेक्टेयर में मेथी की बुआई फिलहाल हो चुकी है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 7115 हेक्टेयर में मेथी बोई जा चुकी है, जबकि जोधपुर में 9800 हेक्टेयर, पाली में 2269 हेक्टेयर, बारां में 541 हेक्टेयर, कोटा में 2477 हेक्टेयर और बूंदी में 2181, जबकि झालावाड़ में 2929 हेक्टेयर में मेथी की बुआई फिलहाल की जा चुकी है। वहीं अगर राजस्थान में इसबगोल की बुआई के आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल इसबगोल की बुआई थोड़ी ज़्यादा हुई है। राजस्थान में 22 दिसंबर 2023 तक इसबगोल की बुआई 3,45,572 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते रबी फसल सीजन यानी पिछले साल की समान अवधि में 20 दिसंबर 2022 तक राजस्थान में इसबगोल की बुआई 3,35,890 हेक्टेयर में थी। यानी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल बुआई ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार इसबगोल के भाव किसानों को काफ़ी अच्छे मिले हैं, जिस वजह से किसानों ने इसबगोल की बुआई का रकबा बढ़ाया है। इसबगोल की बुआई बूंदी में 30 हेक्टेयर, पाली में 5115 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 126 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि चित्तौड़गढ़ में इसबगोल की बुआई 3,550 हेक्टेयर में 22 दिसंबर 2023 तक हो चुकी है। सीकर में 1,341 हेक्टेयर, नागौर में 73,145 हेक्टेयर, धौलपुर में 6,841 हेक्टेयर में इसबगोल की बुआई की जा चुकी है। जैसलमेर में 53,200 हेक्टेयर, बाड़मेर में 1,29,814 हेक्टेयर में इसबगोल बोई जा चुकी है, जबकि जोधपुर में 35,150 हेक्टेयर, जालौर में 37,260 हेक्टेयर में इसबगोल की बुआई हो चुकी है। अगर दूसरी तरफ हम धनिया के आंकड़ों पर नज़र डालें तो इसकी बुआई पिछले साल की तुलना में कम देखने को मिल रही है। राजस्थान में धनिया की बुआई 22 दिसंबर 2023 तक 48,675 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते रबी फसल सीजन यानी पिछले साल की समान अवधि में 20 दिसंबर 2022 तक धनिया की बुआई राजस्थान में 53,250 हेक्टेयर में देखने को मिली थी। अगर अलग अलग ज़िलों के आंकड़ों की बात करें तो भैया अजमेर में 152 हेक्टेयर में धनिया 22 दिसंबर 2023 तक बोया जा चुका है। जयपुर में 7 हेक्टेयर, धौलपुर में 8 हेक्टेयर, टोंक में 200 हेक्टेयर, बारां में 8,761 हेक्टेयर, जबकि कोटा में धनिया की बुआई 10,132 हेक्टेयर में अब तक हो चुकी है। बूंदी में 609 हेक्टेयर, चित्तौड़गढ़ में 1,715 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 1,289 हेक्टेयर, झालावाड़ में 25,802 हेक्टेयर में धनिया बोया जा चुका है। अगर धनिया के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो इसकी बुआई फ़िलहाल कम हुई है और यही वजह है कि धनिया के भाव में फ़िलहाल
सुधार पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। कई जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि 2024 में जब धनिया की फसल आएगी तो वो कम आएगी और इसी वजह से 2024 में जो है यानी कि अगले साल जो है धनिया की जो भाव हैं उसमें तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। अगर जीरा की बुआई की बात करें राजस्थान में तो ये बम्पर हुई है। पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बुआई हुई है, यानी डबल तो नहीं हुई लेकिन पिछले साल की तुलना में जो बुआई है वो ज़्यादा है। कई लोग कह रहे थे कि बुआई दोगुनी होगी तिगुनी होगी, लेकिन राजस्थान में फ़िलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। राजस्थान में 22 दिसंबर 2023 तक 6,77,071 हेक्टेयर में बुआई जीरे की जो हो चुकी है, जबकि पिछले साल 20 दिसंबर 2022 तक ये बुआई 5,75,970 हेक्टेयर में थी। अगर अलग अलग ज़िलों के आंकड़ों की बात करें तो पाली में 9,006 हेक्टेयर में जीरा बोया गया है, बारां में 5 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 45 हेक्टेयर, भीलवाड़ा में 592, जबकि चित्तौड़गढ़ में 165 हेक्टेयर में जीरे की बुआई 22 दिसंबर 2023 तक हो चुकी है। अजमेर की बात करें तो यहाँ पर जीरे की बुआई 6,673 हेक्टेयर, जयपुर में 12 हेक्टेयर, टोंक में 775 हेक्टेयर, नागौर में 53,970 हेक्टेयर में जो है जीरा बोया जा चुका है। जैसलमेर में 1,26,000 हेक्टेयर में, बाड़मेर में 1,71,331 हेक्टेयर, जबकि जोधपुर में जीरे की बुआई 1,88,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है। वहीं अगर हम बात करें जालोर की तो 1,20,947 हेक्टेयर में जीरे की बुआई यहाँ पर हो चुकी है। पाली में 9,006 हेक्टेयर में जीरे की बुआई फ़िलहाल हो चुकी है। हालांकि राजस्थान में ख़ास बात ये सामने आ रही है कि ज़्यादातर इलाके, चाहे वो आपका मेड़ता हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, सांचौर हो, तो यहाँ पर कई इलाकों में जो है सैकड़ों एकड़ में जो फसल है वो उस पर जो है जड़ गलन रोग की शिकायत देखने को मिल रही है। उकटा रोग जो है जिसको बोलते हैं उसकी शिकायत फ़िलहाल देखने को मिल रही है और कई सैकड़ों बीघा में जो खेत है वो तबाह हो गए हैं, खेती तबाह हो गई है। और कई वीडियो हमें किसान भाइयों ने भेजे हैं, वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, चाहे वो सांचौर हो, मेड़ता हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, कई जगह से जो है किसानों ने, जोधपुर हो, वहाँ से जो है वीडियो भेजे हैं और जीरा की काफ़ी फसल फ़िलहाल उस पर असर देखने को मिल रहा है। यानी कि बुआई तो ज़्यादा हुई है तो उसके मुकाबले जो है फसल भी काफ़ी ख़राब हुई है, जिससे उत्पादन पर जो है आने वाले दिनों में असर देखने को मिल सकता है। हालांकि द यंग किसान की मांग है कि सरकार, राजस्थान सरकार जो है उसको जो है फ़िलहाल गिरदावरी करवानी चाहिए और जो किसान हैं जिनका जीरे की फसल जिनकी ख़राब हुई है उसकी जो है गिरदावरी हो ताकि उनको नुकसान का मुआवजा मिल सके। ये यंग किसान की मांग है। अगर आपके इलाके में फसल ख़राब हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें अपने खेत का वीडियो भेजकर बता सकते हैं और फ़ोटो भेजकर बता सकते हैं। साथ में अपना नाम, तहसील का नाम और ज़िले का नाम ज़रूर लिखें और कितने बीघा में आपकी खेती थी और कितने बीघा में आपने जीरा बोया और कितने बीघा में वो ख़राब हुआ, इसकी जानकारी भी ज़रूर दें ताकि सबको जानकारी के साथ हम इस तरह की जानकारी सभी लोगों को दे सके आपके माध्यम से, ताकि सभी को पता लग सके कि जीरा की फसल में फ़िलहाल काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। जैसी फसल जीरा में ख़राब हुई है ऐसी सौराष्ट्र में भी कई जगह से जो है खबरें आ रही हैं, यानी गुजरात में भी जो है कई जगह फसल पर असर देखने को मिल रहा है। हालांकि फ़िलहाल अभी आंकड़े सामने नहीं आए हैं क्योंकि इसकी गिरदावरी अभी नहीं हुई है। ये किसान भाई जो है कई कमेंट करके बता रहे हैं और हमसे कई किसान भाई के फ़ोन भी आते हैं, कई किसान भाई हमको वीडियो भी शेयर करते हैं और द यंग किसान को जो है खेत की फ़ोटो भी शेयर करते हैं। उन्होंने हमें बताया है कि काफ़ी जगह फसल जो है ख़राब है। हालाँकि फ़िलहाल आंकड़े आना भी बाकी है, गिरदावरी होने के बाद ही आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन ये तय है कि करीब करीब एक मोटा मोटा अंदाज़ा, एक अनुमान कह सकते हैं इसको कि 25% के आसपास जो फसल है उस पर असर पड़ा है जड़गलन और उकटा रोग की वजह से। अब पिछले साल जो फसल आई थी कई लोग कह रहे हैं उससे भी कम आएगी, तो ये तो कुछ दिन बाद ही पता लगेगा जब फसल सामने आएगी, उपज सामने आएगी। फ़िलहाल जो है
जीरे की फसल काफ़ी ख़राब हुई और कई जगह जो जो इस आंकड़े सामने आए हैं ना, इनमें आप मान लीजिए कि जो आंकड़े जब लिए गए तो उसके बाद किसान की फसल ख़राब हुई, उसमें दूसरी किसान ने फसल बो दी, जैसे गेहूँ बो दिया, इसबगोल बो दी, सौंफ बो दी, तो वो आंकड़ों से नहीं हटे हैं। तो ये आप समझिए कि आंकड़े जो हैं और धरातल की जो सच्चाई है कि बुआई कितनी हुई, उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा जब उपज के आंकड़े सामने आएँगे तब। रोजाना भाव की जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी ले सकते हैं। इसका नंबर आपकी स्क्रीन पर है, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमने दे रखा है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरे किसान भाई तक शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, हमारी व्हाट्सएप सेवा के लिए आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके खेत का हाल, आपके डिस्ट्रिक्ट का हाल, आपकी तहसील का हाल, आपके गाँव में जीरे के खेत का हाल कैसा है। वीडियो भेज सकते हैं 9289629148 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना वीडियो। वो वीडियो हम आपके नाम से प्रकाशित ज़रूर करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। दोस्तों, नमस्ते।